पहले खुद स्टैंड हो उस बात के लिए। हम लोगों में जो बुराइयां हैं, बुराइयां अपने को दूर करें, फिर अपनी पुख्ता बात हम लोग समाज में रखें और करा जाए। धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे ही आपके बीच में नाम और नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तलबदार नहीं लिख सकते, और कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। और जहां हथेली पर लिए बोल रहा हूं जो आज मैं सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। की खातिर कुछ लोगों ने तस्वीर ही बिगाड़ दी हमारे इस हिंदुस्तान की। तो मेरे साथियों, बड़ा गर्व महसूस होता है। आज मैं कुछ ऐसे भाइयों के बीच में आया हूं कि आज से पहले किसी को आपने यहां देखा? तो मुझे एक चीज याद आ गई। कहते हैं कि हम चौकीदार हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में चौकीदार रहते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में चौकीदार रहते हैं, लेकिन उन चौकीदारों से आप ये पूछिए, क्या किसी गरीब के घर पे कोई चौकीदार गया है आज तक? नहीं। जरा जोर से बोलिए। अगर आप इस तरीके से बोलेंगे तो शायद मामला डिसमिस हो जाएगा। आप समझिए, तो किसी गरीब के दरवाजे पे कोई चौकीदार क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो गरीब होता है। और किसी अमीर की चौखट पे गरीब यूं नहीं जाता क्योंकि वो गरीब होता है। तो मेरे दोस्तों, असल चौकीदार तो वो होता है जो अपने समाज के बीच में आके आपकी उन मांगों को रखता है जिन मांगों को आज तक किसी ने नहीं रखा होगा। तो दोस्तों, अब मैं अपने वीर जी से बोलूंगा, क्या वो जो भी अपना कार्यक्रम करना है, सभी पहले ड्राइवर भाइयों का अपना मुंह मीठा कराएं और उनको एक बड़े अच्छे सम्मान से नवाजा जाए, तो शायद ये प्रक्रिया हमारी आगे कामयाबी की तरफ बढ़ेगी। और सभी ड्राइवर भाइयों को मैं फिर एक बार दिल की गहराइयों से 1 सितंबर राष्ट्रीय ड्राइवर दिवस की दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं। क्योंकि ये वो मंच है कि मैं तो आईना हूं, आईना दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो मेरे सामने से हट जाए। आईने का काम होता है रियलिटी दिखाना, आईने का काम होता है जो फेस देखोगे वो ही दिखाएगा, लेकिन मैं वही आईना हूं कि मुझको, वो कैसे कहते हैं कि मुझको जालिम का तलबदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तलबदार नहीं लिख सकते, और कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। और जहां हथेली पर लिए बोल रहा हूं जो आज मैं सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। तो बाजी, अपनी जो भी है आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए और फिर इन भाइयों का सम्मान से नवाजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। और सारे भाइयों से मैं एक बार कहूंगा कि सभी अगर कैमरे के आगे चले जाएं, पीछे चले जाएंगे तो शायद हम 4-5 भाई, थोड़े चाचा, बहुत बुरा लग रहा है लेकिन वीडियो में हमें बोलना अच्छा नहीं लगता। शायद चाचा आप इधर आ जाओ, और आप भी समझदार हो, थोड़ा इधर आ जाओ। समझदार हो, समझदार बनो, जागरूक बनो, होशियार बनो, यही हमारी कामयाबी का रीजन है। सभी ड्राइवर भाइयों को प्यार भरी नमस्कार। जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, मेरे से पहले मेरे छोटे भाई जरीफ, जो कि अपना ड्राइवर कल्याण संघ से नाता रखते हैं, और मेरी मुलाकात इनके साथ पहली दफ़ा हो रही है। तो आपसे पहले, इस चर्चा से पहले, इस मीटिंग से पहले अंदर हम कुछ विचार और विमर्श कर रहे थे कि ये कैसे मतलब चल रहा है, या कैसे ये मतलब इन्होंने संकल्प लिया इस चीज़ का, इस चीज़ को कैसे ये बढ़ाएं, या कैसे ये जो कल्याण संघ है तो इसका कैसे जो प्रभाव है ड्राइवरों के ऊपर पड़ेगा कैसे। सबसे पहले तो पैप लॉजिस्टिक कंपनी की तरफ से इनका जो हार्दिक अभिनंदन है कि ये आप लोगों के लिए, कंपनी के लिए, हमारी कंपनी में आए। तो सबसे पहले तो मेरा जो बनता हक है वो यही है, क्योंकि दूरी से आए हैं तो हमारा बनता हक यही है, इनका जो सम्मान है वो कंपनी की तरफ से जरूर करा जाए। धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे ही आपके बीच में नाम कामिल, सॉरी कामिल, ठीक है जी, तो कामिल जी का भी सम्मान है जी। और आपके साथ जुड़े हुए हैं अफसर मियां, जिसको हम अफसर ही बोल देते हैं, वैसे अफसर अली के नाम से मशहूर हैं, तो हमारे साथ ही काम करते हो, वो इस संस्था से जुड़े हैं।
तो उन्होंने उनका जो सारा जो प्रोग्राम है वो इनका ही कराया है। उन्होंने इनको इनवाइट करा तो ये हमारे लिए आए हैं, तो जरूरी है कि उनका ही बनता सम्मान बनता है। तो ये तो छोटी मतलब चीज नहीं कहूंगा, बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए, क्योंकि आज से पहले आप लोग बहुत सी प्रॉब्लम नहीं, आप आज से पहले आप लोग बहुत सी जगहों पे खड़े होंगे, बहुत सी जगहों पे खड़े होंगे, सिर्फ और सिर्फ ऊल जलूल बातें ही हमने सुनी और करी होंगी। पर अक्सर जहां भी ड्राइवरों की बातें होती है, गाड़ी घोड़े की बातें होती है, तो मेरे को लगता है समझदारी जरा कम हो जाती है लोगों की और हमारी भी। मगर बहुत अच्छा एक ये वे बन रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मेरे को इस लाइन का कह लो कम से 25 से 27 साल का एक्सपीरियंस है, और हमेशा मेरे को इस चीज का दर्द रहा है कि हम लोग एकजुट होना चाहिए। ऐसे नहीं, आज से नहीं, बहुत साल पहले से इन चीजों को सोचा और समझा गया, और उसके लिए हमने कुछ करने के जतन भी करा। बट हम कह रहे हैं कि हम फेलियर है, हो सकता है हमारे फेलियर होंगे या कैसे भी रहे फेलियर। बट मेरे को लगता है कि अगर ड्राइवर की हम लोग बात करें, अब देखो छोटी सी बात आपसे करता हूं, हमेशा आप देखते हो, बैनर देखते हो, वीडियोस देखते हो, तो उसमें बहुत सी चीजें शेयर होती हैं। जैसे कि हम लोग बातें करते हैं एनवायरमेंट आप सेव करो जी, मीन्स साफ रहना चाहिए वातावरण। कोई कह रहा जी बेटी सेव करो, पानी सेव करो। बट आज तक का कहीं भी आपने कोई वीडियो अपना इंटरनल तो आप बना लो, पर सरकारों की तरफ से या किसी और की वजह से कभी आपने ऐसी कोई अनाउंसमेंट मेरे ध्यान में, जैसे संज्ञान में नहीं आई कि ड्राइवरों के लिए कभी कुछ बोला गया हो आज से पहले, क्योंकि जरूरत ही नहीं है उसका। जो आप लोगों को इस चीज का बुरा लगेगा, बट उसका जो मैं कहता हूं अगर लेखा जोखा देखा जाए तो वो गलतियां सिर्फ और सिर्फ हमारी नहीं है, मीन्स हमारे ड्राइवर भाइयों की नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं बता देता हूँ, छोटी सी एग्जांपल लेके चलते हैं, क्योंकि आप लोगों ने अक्सर सुना है जी, वो बच्चे को दूध भी माँ तब पिलाती है जब बच्चा क्या करता है, रोता है। तो हमारा रोना कहाँ है? हमारा रोना ही नहीं है, हमारा रोना अपने आप में है। हम सही चीज के लिए रो ही नहीं सकते। हमारी आज भी सिर्फ और सिर्फ जितना सारा कुछ करने के बाद सिर्फ और सिर्फ निगाह हमारी एक चीज पे टिकती है, वो टैंकी पे जाके। अदरवाइज अपनी प्रॉब्लम के ऊपर हम कभी आते ही नहीं है। देखो जब तक हम लोग समाज की ना, हम लोग भी एक बैकबोन है। बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। तो आप लोग भी एक समाज की रीढ़ की हड्डी का काम कर रहे हो। जैसे बाकी नुमाइंदे हैं या बाकी डिपार्टमेंट है, सॉरी हिंदुस्तान में कह लो, पूरा अपनी शेयरिंग दे रहे हैं, पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, तो जरूरी है आप लोग भी बहुत जरूरी हो उस चीज के लिए, आप लोग भी बहुत जरूरी हो। बट दूसरी बात है कि आप लोग अपनी पावर को जानते नहीं, बिल्कुल भी नहीं जानते आप क्या हो, अंदर से क्या हो, और क्या आप तख्ता पलट तक का भी आप जो रखते हो, मादा रखते हो। बट नहीं, आप लोग समझ ही नहीं पा रहे। अपने हकों के लिए लड़ना, अपने हकों के लिए खड़े हो जाना, वो बहुत जरूरी है। बातें बहुत है और बहुत लंबी करी जा सकती है। मेरे को लगता है शायद शाम तक कभी हम शूट करने बैठे तो बातें खत्म नहीं होगी। पर आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट यही है, पहले हम खुद खड़े हों, पहले खुद स्टैंड हो उस बात के लिए। हम लोगों में जो बुराइयां हैं, बुराइयां अपनियों को दूर करें, फिर अपनी पुख्ता बात हम लोग समाज में रखें और इस संघ के साथ जुड़े, अपनी बात को रखें और इसका बेनिफिट हम लोग ले, ताकि जो समाज में हर एक वर्ग की जो मतलब कहने का मतलब आज रिस्पेक्ट है, वो ड्राइवर की भी रिस्पेक्ट हो। तो जरूरी है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। बट बड़ा दुख होता है कि हम लोग अब 24-24 घंटे, जैसे जरीफ मियाँ ये बोल रहे थे, 365 दिन काम करने के बाद हमारी जो जलालत भरी जिंदगी है वो कम होने का नाम लेती। क्यों? हम लोगों ने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। बिल्कुल, मेरे को तो ऐसा लगता है कि हम लोग अगर कमा भी रहे हैं, अपने लिए नहीं कमा रहे, हम लोग दूसरों के लिए कमा रहे हैं। नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग अक्सर देखते हो रोडों पे आप लोग का कमाया हुआ पैसा आपकी जेब से कैसे निकलता है, और हम लोग देते हैं और प्रताड़ित होते हैं उसके लिए। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। जरूरी है कि हम अपने आप को सुधार के साथ साथ संस्था के साथ जुड़े, संस्था को बढ़ाएं, संस्था के हाथ मजबूत करें और अपनी कमियां को दूर करें, तो मेरे को लगता है सुधरने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता हमारी मांगे, हमारी मांगे, ड्राइवर यूनियन, ड्राइवर यूनियन। तो इतने ही लफ्जों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरा भाई कोई भी कुछ कहना चाहता हो या कोई ड्राइवर भाइयों को संदेश देना चाहता हो
वो जरूर आप मैक के ऊपर आकर के बोल सकते हैं। तो मेरे साथियों, जैसे हमारे सरदार जी ने बहुत अच्छी बात कही, और इसीलिए शायद हमें भी बड़ा दुख होता है। क्यों होता है कि जो ड्राइवर रोड पे चलता है और रोड पे चलने के कारण ऐसी कुछ खामियां हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है। अब मैं आपको उस बात पे लेके चलना चाहता हूं जिन बातों को आपने अभी तक नहीं सुना। जैसे ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है, ड्राइवर मर जाता है, उसका परिवार बिखर जाता है। ऐसे में हमने सरकार से अपनी मांग के अंदर, अपने मांग पत्र के अंदर हमने मांग मांगी है कि अगर हमारा मर जाता है तो ड्राइवर के परिवार को 20 लाख रुपए उसको परिवार को मिलने चाहिए। लेकिन ये कब मिलेंगे? ये कब मिलेंगे? वो जब मिलेंगे जैसे कि अभी हमारे सरदार जी ने बोला कि तुम्हारे अंदर यूनिटी होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर एकता होनी चाहिए। एकता में वो ताकत होती है कि आज भारत के अंदर 22 करोड़ चालक है, ऐसा कोई ड्राइवर नहीं है जिसके पीछे 4 सदस्य खड़े नहीं हैं। अगर 4 सदस्यों को अगर जोड़ा जाए, उसका गुणा किया जाए तो कितने बनते हैं? अरे बोलिए, 22 पंजे, अगर हम 140 करोड़ आबादी में और 110 करोड़ अगर हमारा परिवार है तो हम सरकार को हिला भी सकते हैं और सरकार को वो तारे दिखा भी सकते हैं। आपको अपनी ताकत का भरोसा नहीं, लेकिन आज मैं सोए हुए शेरों को जगाने आया हूं और 1 सितंबर ड्राइवर दिवस का तोहफा आप सबके लिए मैं लाया हूं। दोस्तों, बातें तो बहुत हैं और बड़े बड़े हमें दुख होते हैं। हमने सरकार से मांग की कि हर 200 किलोमीटर की रेंज में एक आधुनिक भवन होना चाहिए। भवन का क्या मतलब है? भवन का क्या कारण है? भवन आपको क्या फैसिलिटी देगा हाईवे पे, वो मैं आपको बता के जाऊंगा। अगर आपके लिए सरकार ने हर 200 किलोमीटर के दायरे में अगर भवन को खोला, भवन को वहां लागू किया, तो आपके लिए खाने की व्यवस्था होगी, आपके लिए ट्रीटमेंट की व्यवस्था होगी, आपके लिए सोने के लिए व्यवस्था होगी, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपको लिए टॉयलेट की व्यवस्था होगी, आपके लिए बाथरूम की होगी, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो नहीं होना चाहिए। हर एक एम्बुलेंस, हर एक टोल पे मैं बता देना चाहता हूं, जैसे कि आप देखते हो वायरिंग शॉर्ट हो जाती है, गाड़ियों में अक्सर आग लग जाती है, घंटों घंटों एम्बुलेंस नहीं आती है, तो हर टोल पे 1 से 2 एम्बुलेंस है वहां पर अवेलेबल होना चाहिए और उसके साथ साथ वहां पर फायर ब्रिगेडर भी मौजूद होना चाहिए। लेकिन करते क्या है? अरे आज सबसे ज्यादा टैक्स जो देता है वो कौन देता है? आपने सोचा कभी सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है? गाड़ी का ओनर, गाड़ी ओनर। और जितना टैक्स गाड़ी का ओनर देता है, आपने नहीं सोचा होगा, नहीं कभी गुणा भाग किया होगा। अगर इस टैक्स में से 0.1% अगर निकाल दिया जाए तो भारत के 22 करोड़ चालकों के, उन गरीबों के लिए